चलिए, अब कभी आप देखे हैं इनको भेदभाव करते हुए? बारिश हुई हो और सबके लिए ना हुई, हवा चली हो तो सबके लिए ना चली हो, धूप निकली हो तो सबके लिए ना निकली हो, जमीन है तो सबके लिए ना हो। इंसान को रोक सकता है अपनी जमीन में आने से, लेकिन पंछियों को रोका जा सकता है जमीन में आने से? सांप को रोका जा सकता है कि हमारे जमीन में मत आना, ये हमारी जमीन है? रोका जा सकता है? चिड़िया को कितना घेर दीजिए, कीट पतंग को, मच्छर को, एक मच्छर इंसान को देखिए तबाह कर देता है, नहीं? वो अगर साधन न बनाए रहे अपने सोने के लिए तो रात भर वो सोने नहीं देगा। और उसी जगह एक इंसान इस तरह कर दे तो आप बहुत मार कर देंगे, थाना पुलिस सब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए मानना किसे अच्छा है? जो हर जगह मिले बिना पैसा दिए, जो हर जगह मिले, धरती पे आप किसी भी कोने में चले जाएंगे वो आपको जरूर वहां मिलेंगे। लेकिन इनके अलावा और ये हर जगह आपको मिलेंगे, है ना? कोई भी अच्छा या बुरा काम करिए आप, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप करें और ये ना रहे और इन्हें पता ना चले? आपको लगता है कि हवा निर्जीव है, हवा में जीव नहीं है, कैसे लगता है बताइए? आपको लगता है धरती निर्जीव है, कैसे लगता है ना? आपको लगता है कि पानी में जान नहीं होती, कैसे लगता है? जो पानी इतनी सारी जानों को बना सकता है, जो हवा सबको चला सकता है और चला रहा है, सोचिए वो क्या हो सकता है, कितना महान है वो। कभी हम उसका नाम लेते हैं? नहीं लेते हैं। समझिएगा बात, कभी इसका नाम लेते हैं हम? कितना अच्छा इनका स्वभाव है ना, देखिए पानी का स्वभाव देखिए कितना अच्छा है। अब इतने स्वभाव वाले चीज से आप मानते नहीं, कितना अच्छा स्वभाव है, देखिए है कि नहीं? हवा का देखिए कितना अच्छा स्वभाव है। पानी को देखिए, जिस बर्तन में आप डालते हैं उस बर्तन में वो समा जाता है, कुछ नहीं बोलता कि बर्तन खराब है हमको मत डालिए इसमें, कभी बोलता है? वो जानता है कि सभी अपने हैं, कचरा है तो भी हमारा ही है और साफ है तो भी हमारा ही है। पानी में नफरत की भावना नहीं है? अगर होता तो हमारा गंदा कपड़ा साफ करता पानी? नहीं करता तो हमारा क्या होता? सोच कर देखिए। ठीक है, ये बातें समझ में आया आपको पूरी तरीके से? तो इनको मानना उचित है, जायज है? क्या ये सत्य है? अब ठीक है, अब सवाल आता है कि ये पांचों चीज हमें सुख और दुख कैसे देते हैं? हमें सुख और दुख कैसे देते हैं? जिस प्रकार हमारे शरीर में ये पांच चीजें अगर कम हो जाएं, मात्रा से अगर कम हो जाएं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और यही पांच चीजें जरूरत से अगर ज्यादा हो जाएं, तब भी हम बीमार पड़ जाते हैं। यही पांच चीजें है ना? जैसे हमारे शरीर में जो सांस है वो हवा है,
जो तरल पदार्थ है वो पानी है? नहीं है। जो ये मांस है, हार्ड मांस जो बना है, ये मिट्टी है। जो खाली स्थान है थोड़ा बहुत, वो आसमान है। जो हमारे शरीर में गर्मी है वो सूर्य है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब ये 5 चीजों में कोई एक चीज बढ़ जाती है, अगर शरीर में पानी ज्यादा बढ़ गया, जरूरत से ज्यादा, तो आपको बीमार होने से कोई रोक सकता है? अगर वही पानी कम हो गया तब भी आपको बीमार होने से कोई रोक सकता है? जैसे लगातार हमें पलटी होती है, लगातार पलटी हुई लगातार, तो हमारे शरीर में पानी कम हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? पानी ही तो चढ़ाते हैं, उसी की तो पूर्ति करते हैं। हमारी शरीर जरूरत से ज्यादा गर्म हो गई तो क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं। उचित मात्रा में लाने के लिए उसकी दवाई देते हैं कि शरीर थोड़ा, है ना, ठंडा हो जाए। अगर अधिक ठंडा हो गया हमारा शरीर तो तब भी हमारा जीना हराम हो जाएगा। अब जैसे किसी का मान लीजिए यहां का पानी, मतलब सर का पानी अगर ज्यादा गर्म हो जाता तो वह इंसान पागल हो जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। हुआ क्या है, पानी मतलब पानी अधिक जरूरत से ज्यादा मात्रा में गर्म हो गया है दिमाग का, और फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है, जो उल्टा सीधा हरकत करना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। और ये सब क्यों होता है उसका कारण बताने चल रहे हैं। लेकिन इसी जगह ओझा क्या बोलते हैं? भूत पकड़ लिया है, ब्रह्म पकड़ लिया है, ये पकड़ लिया है, कोई खिला के आपको कर दिया है लड्डू में, शादी में कोई बांध के भेज दिया है, भूत, हाँ भूत भी शादी करके चला आया, आप नहीं जाएगा। होता है कि नहीं होता? और इसके चक्कर में कितना परिवार बर्बाद हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है? अंदर वो खट के भूत दिखा के एकदम समझिए कि अब क्या बताए। अगर आप खुद इस प्रोसेस से गुजरे हो तो आपको खुद ही पता होगा कि ओझा के यहां जाके रात बिताना कितना बुरा लगता है। अब भूत भागता ही नहीं है, और जो प्रकट होकर बोलता है ना, वो भी एक कला होती है। अब उसमें या तो ओझा की कुछ कला है बातों का, या तो जो बोलते हैं वो स्वयं कला करते हैं। हाँ, जो बोलते हैं वो स्वयं कला करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे एक उदाहरण हम आपको बताएं, बालाजी का नाम आप सुने होंगे। हम गए थे दर्शन करने, बहुत लंबी लाइन थी, आज से 7-8 साल पहले हम भी थे, और जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी थे। ठीक है, उस समय हम कैमरा के शौकीन थे, जो अच्छी चीजें देखते थे, फोटो खींच लेते। तो एक लोग लड्डू और उड़द और चावल लिए प्रसाद, ऐसे खूब कर रही थी, खूब अगुआ रही थी धीरे धीरे, मतलब कुछ ज्यादा है। हम क्या किए, उनकी वीडियो बनाना शुरू कर। आप बताइए उस भूत को कैसे पता चला कि अगला हमारा फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है। अब वो सब फेंक के हमारे पास आ गए, फोटो खींचेगा बहुत तेजी से, और हम बंद करके, अब ये सब जो थे और साथ में हमको घेर लिए कि हमको कोई टच ना करने पाए, मतलब उलझे ना हमसे। तो हम फिर सवाल करना शुरू कर दिए कि भूत को कैसे पता चला कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो बस ऐसे ही सारी सब कुछ कला है, जो कुछ होता है इसकी बदौलत होता है। और वहां पे जल्दी लाइन में लगना है, जैसे लाइन लगी है बहुत दूर तक, आपको जल्दी दर्शन करना है, तो बहुत आसान सा सवाल, मतलब बहुत आसान सा तरीका, बस आप भगाने लगे, आप भागिए खूब तेज, देखिए रास्ता सब छोड़ते चले जाए, और डायरेक्ट जाके मंदिर में लेट जाइए, दर्शन हो गया। किनारे जाके भले हंसिए खूब कि गजब सब रास्ता दे दिए, सब बेवकूफ। हाँ या ना? जानकारी रहे जब तो गुरुजी। हाँ,
तो ये सारा चीज जो होता है यहां से होता है, वहां से कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब किसी का ऐसा घर नहीं है जो इनसे ना बना हो, जो 5 चीजों से किसी का घर बताइए जो 5 चीजों से ना बना हो। जिसके घर में हवा न जाती हो, जिसका घर जमीन पे ना हो, जिसके घर पे छत ना हो मतलब आसमान, जिसके घर में दरवाजा ना हो, जिसके घर में अग्नि ना हो, जिसके घर में पानी ना हो, कोई एक ऐसा घर बताइए, बता सकते हैं? नहीं ना। तो यही 5 चीजें हैं जो विनाश भी करते हैं और जिंदगी बचाते भी हैं। यही 5 चीजें, इनके अलावा कोई नहीं है। अब वो कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे किसी का दरवाजा इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर और किसी का इधर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इधर दरवाजा है तो जो हवा जाती है वो कोई और रूप ले लेती है। जब हम लगातार सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में उस टाइप का मर्ज बनना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट की बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सब गंवाइएगा मत, है ना, ध्यान नहीं रखिए। और इस जगह का हवा कुछ और रोग बना देता है। इस जगह का हवा जो ज्यादा गर्म होती है, जिस घर में उस जगह की हवा लगती है तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति का दिमाग ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, आग हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? पागल भी कर सकता है। अगर पागल नहीं हुए तो जबरदस्त शराबी बन सकते हैं, जबरदस्त उस गर्मी को शांत करने के लिए। अगर दोनों नहीं हुए तो बहुत झगड़ा करेंगे, किसी से अच्छा नहीं बनेगा, वो उलझे रहेंगे, हमेशा अपसेट हो जाएंगे अपने जीवन से। कौन कर रहा है? ये हवा कर रहा है। जब हम इसको सुधार देते हैं, जब हम इसको सही जगह से सब बना देते हैं कि यहाँ पे दरवाजा, यहाँ पे रसोई, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे नल रहेगा, यहाँ पे पानी रहेगा, यहाँ पे सोना है, ठीक है, तो होता क्या है बाद में, फिर वही हवा जब सही रूप से उस घर में उस व्यक्ति को लगने लगती है, कैसे, कुछ बाहरी हवा, ये भी तो हवा लेती है, त्वचा भी हमारी हवा लेती है। कोई जरूरी नहीं कि सांस के द्वारा ही हवा हमारे अंदर जाती है। बाहरी, जैसे पानी से हम नहाते हैं तो भी ये शरीर सोखती है। जो ज्ञानी अमीर लोग हैं ना, पानी को बाहर से देने के लिए वो 1-1 घंटा स्विमिंग करते हैं, पानी में हमेशा 1 घंटा पड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले नदी तालाब था, लोग उसमें नहा नहा के बाहर का। अब क्या है, समय कम हो गया है, हम डायरेक्ट स्नान करके, थोड़ा सा स्नान करते समय जो पानी हमारा, जो शरीर हमारा पानी सोख ले, बस उतना ही। ठीक है, समझ रहे हैं? तो जब हम इसी को, जब ये सही चीज सही जगह बता दिया जाता है, जब सही जगह रहने लगते हैं, जब सही हवा हो जाती है, सही पानी हो जाता है और सही आसमान हो जाता है, सही सोने की जगह हो जाती है, तो ऑटोमेटिक सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। समझ में आया? जैसे कि अभी जैसे बिहार गए थे तो एक लड़की थी, उसके यहाँ दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो घर सही होने से पहले, पिछले महीना घर सही करके आए थे, घर सही होने से पहले जांच करवाए थे कि अपेंडिक्स और पथरी दोनों है। तो अब की बार जब गए तो अचानक दर्द शुरू हो गया फिर से। तो लोग घबरा गए कि गुरुजी फिर दर्द होने लगा, अब क्या? हम कहे कुछ नहीं है, कभी कभी गैस से भी भोजन अगर हम उल्टा सीधा कर लेते हैं ज्यादा या कम, तो कभी कभी उस टाइम भी हमें दर्द उठ जाता है। तो इस मतलब इस प्रक्रिया में हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए कि सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सही हो जाएगा। कभी कभी गर्मी लग जाती है, तब भी ऐसा माहौल बन जाता है शरीर में कि अब पता नहीं, तो उस समय क्या करना है? धैर्य रखना है। ये नहीं सोचना भूत पकड़ लिया, तो वो धैर्य नहीं रखे।
हम समझा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको यकीन नहीं हुआ, धैर्य नहीं रखे। तो हम उनको बोले कि जाइए फिर से जांच करा लीजिए। गए, जांच कराए, कल शाम को फोन किए, बोले कि कुछ नहीं है, दर्द भी गायब है, कुछ नहीं है, ना अपेंडिक्स है ना पथरी है। अब बताइए, है ना? आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब वो खुशी हो गए और हम उनका जांच का भी पैसा बचाना चाहते थे, लेकिन जब उनके यहाँ सवाल हो गया था सोच में कि नहीं एक बार चेक कर लें, तो कर लीजिए, कंफर्म हो जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरीके से, ठीक। अब समस्या इस बात की आती है कि इसको मानना तो आसान है, लेकिन एक बार इसके अनुसार बना के रहना जरूरी है। अब आप बताइए ईमानदारी से, जीवन भर दर्द में पीड़ित रहने से अच्छा क्या है? एक बार दरवाजा तोड़ के सही जगह लगाना या जीवन भर दर्द में पीड़ित रहना? दोनों में अच्छा क्या है? नल गलत जगह से पानी आ रहा है, उसको सही जगह करने में एक बार ही जो खर्च लगेगा ना, और अगर हम बीमार होते हैं उसकी वजह से, तो जीवन भर